तो दो धारी तलवार है, नहीं है तो भी परेशान, है तो भी परेशान हो जाएंगे। यही तो देख रहे हैं हम आजकल। नहीं है तो परेशान, है तो परेशान। अमेरिका में वेल्थ क्रिएटर्स के बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप पैसा कमाते कमाते कुछ भी मज़े नहीं कर पाए, हमें तो कमाना ही नहीं, हमें तो केवल मज़े करना है। ऐसा कुछ होता नहीं है मगर ऐसी ऑब्जर्वेशन के साथ में ऐसी सोच आती है क्योंकि विवेक नहीं खुला। इसको किया जा सकता है, एक किसी भी एक परपिचुअल एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी को जोड़ा जा सकता है। आप भी जोड़ते हैं ऐसा, आप खुद भी करते हैं ऐसा। कुछ कर पाते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते। जितने लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे एक बहुत भरोसा जोड़ सकते हैं और जोड़ते हैं। उसको आप किसी भी नाम से बोलिए, ऐसा नहीं है कि वो किसी मान्यता पे ही जोड़ते हैं अपने आप को। भाई देखो, भक्त तो इलॉन मस्क भी है, मगर वो अपने पैशन का भक्त है। बिना भक्ति के तो कुछ भी नहीं होता। पर बीइंग अ वेस्टर्न कंट्री, उनके पास में ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप कम है। हमारे पास तो बहुत है। जितने इंसान उतने भगवान है हमारे पास तो। आप किसी के साथ में कनेक्ट, मगर जीवंत ऊर्जा के साथ में कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। फरवरी 25-26 महाशिवरात्रि का समय है। काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ एनर्जी है एक। विश्वनाथ का मतलब ही होता है आप इस विश्व में अपने आप को प्रोपेगेट कर सकें, बढ़ा सकें, ऐसी शक्ति, एक वैभवशाली शक्ति है वो। एक और बात आपको समझना चाहिए कि एक ही क्वालिटी आपको फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है, तभी उसका वर्थ भी है। ऐसे मान के चलिए, अगर आपको लड्डू बनाने हैं और बूंदी की थाल आपके सामने रखी हुई है, बूंदी है खूब सारी, तो मुझे बताइए लड्डू बनाने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? या कौन सा मैनिफेस्टेशन करेंगे? हाँ, कौन सी साधना, धारणा, मैनिफेस्टेशन और माइंडफुलनेस क्या काम आएगा? कुछ भी काम नहीं आएगा नहीं आएगा ना। बूंदी उठाओ, थोड़ा जोर लगाओ, लड्डू बन जाएगा। जोर लगाना, दैट मीन्स जोर लगाने कैसे लगाते हैं? आप थोड़ा पीछे सांस रोकते हैं, जोर लगाते हैं, आप कुंभक करते हैं, जोर लगती है और एक लड्डू बन जाता है। और लड्डू तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? वापस से जोर लगाना पड़ेगा। अब की बार अलग तरीके का जोर लगाना पड़ेगा, बस ये थोड़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो दोनों ही काम जोर लगाने से हो रहे हैं। ये डुअल नेचर है प्रकृति का। ये दो जब तक नहीं होंगे तब तक कोई चीज़ काम नहीं करती। मगर हमारा दिमाग जो है वो सिंगुलैरिटी में सोचता है, एक लीनियर थॉट प्रोसेस में है। तो लीनियर थॉट प्रोसेस से ज़्यादातर टाइम क्या होता है? इफ़ यू क्रिएट समथिंग, दैट क्रिएशन इटसेल्फ बिकम्स डिस्ट्रक्शन, बिकॉज यू हैव टू हैंडल टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम। एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं, वो दोनों को हैंडल करना होता है। एक पे आप दबाव ज़्यादा नहीं डाल सकते, आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। और दोनों को बैलेंस करेंगे तो एक सर्कुलर एक्शन बनेगा। सारी दुनिया सर्कुलर एक्शन में है, पूरा ब्रह्मांड, कुछ भी लीनियर नहीं है। यहाँ पे दिखा दीजिए कुछ भी लीनियर है, बिकॉज ये जो सर्कुलर मोशन है ना, ये साइकिल के पहिए की तरह दो चीज़ों को
बैलेंस आउट करने से बना है। मेल एंड फीमेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नहीं मेल अच्छा है, नहीं फीमेल सुपीरियर है। कितनी बेवकूफ़ वाली बात है। दिन रात, सुख दुख, कितना सुखी हो सकते हैं आप? जितना दुखी हो सकते हैं, पर आप दुखी होना चाहते ही नहीं। तो वैभव का एक आयाम स्ट्रगल भी तो है, उसका तो ऑप्शन नहीं है। अगर स्ट्रगल में आप अपनी खुशी ढूंढ लें तो वैभवशाली होने से कौन रोक सकता है आपको? तो दो मिलके ही तो एक बनते हैं। इसलिए साइक्लिकल है, पूरी ब्रह्मांड का प्रकृति साइक्लिकल है, मगर हमारी सोच लीनियर है। तो आप साइक्लिकल चीज को लीनियर तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो साइंस ने लीनियर थॉट प्रोसेस से शुरुआत किया, धीरे धीरे करते करते कहां पहुंच गए वो? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ऑफ साइंस में पहुंच गए कि हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं, आप जरा पढ़िए एटम की डिस्कवरी, डाल्टन से शुरू हुई, कहता है छोटे छोटे सॉलिड चीजें हैं जिससे मिलके सब कुछ बना है। फिर रदरफोर्ड आके कहता है कि नहीं नहीं सॉलिड नहीं है, बहुत गैप है बीच में। इसी पे हमारा आइंस्टाइन भी काम किया जा रहा था। उसके बाद में एक बंदा आता है, आइंस्टाइन की अगली जनरेशन का बंदा आता है, हाइजनबर्ग, कहता है जी तुम सारे के सारे पागल हो यहाँ कुछ भी नहीं बता सकते हम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे पहुंच गए। पहले कहते थे हमें सब मालूम है, लास्ट में कहां पहुंचे? हमें कुछ भी नहीं मालूम। 100 साल का हेल्थ का जितना ये इकोसिस्टम है, आज वही हेल्थ का इकोसिस्टम क्या कहता है? 100 साल में कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। एक डायबिटीज ठीक नहीं हुआ 100 साल में, एक ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ, 80% बीमारी ठीक नहीं हुई। इन्फेक्शन को छोड़ के, इन्फेक्शन हटा दो, चलो उसमें भी प्रॉब्लम है बट बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, चलो 100 साल में कोई क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं किया, और सब बढ़ रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहा। थायराइड बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, आप देखते जाओ, कुछ भी कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लीनियर थॉट प्रोसेस। इसका मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गलत दिशा है। मगर ये अगर मैं यहां पे बोल भी रहा हूं तो इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है दुनिया में? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पावर और मनी डिसाइड करता है कि इस दुनिया में क्या होगा। तो ये दो चीज तो हमको एक्वायर करना पड़ेगा, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता, इसके बगैर कुछ भी नहीं होता। आज मैं कितनी ही ज्ञान की बात कर दूं, आपको समझ में भी आ जाए, आपको फायदा कितना होगा? फायदा कुछ भी नहीं होगा आपको हाँ, एक दिमाग की खिड़की खुलेगी। फायदा हमेशा अपनी क्वालिटी को एनहांस करके ही होता है, प्रैक्टिकली ही फायदा होता है, एक प्रैक्टिस से फायदा होता है। तो अगर आपको हमने बता दिया कि ये प्रभाव आपको रोक रहा है, फिर हम आपको देंगे क्या? हम ऐसी प्रैक्टिस देंगे जो आपके उस शनि दोष को ठीक करेगा। आपके लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो आप कर रहे होंगे। उसके अंदर हम अष्ट निदान, अष्ट प्रभाव निदान ये क्रिएट करेंगे। ये दुनिया में पहली बार होगा जहाँ पे हम कुंभक से ग्रह दोष को ख़त्म कर रहे हैं। और बाकी छोड़ो, किसी ने नाम सुना कि आयुर्वेद में ऐसी औषधि हैं, शुक्र वल्लभ रस,
शुक्र दोष शुक्र वल्लभ रस से भी ठीक हो सकता है। मेडिसिन से भी आप ग्रह दोष ठीक कर सकते हैं, अपनी रुकावट को कम कर सकते हैं, अपने को सपोर्ट कर सकते हैं। औषधि, 8 अलग अलग तरीके। तो पहली रुकावट या पहला प्रभाव प्रकृति प्रभाव है, यानी आपके शरीर से बाहर का। दूसरा प्रभाव क्या है? आपकी टेंडेंसी। आपके अंदर एक बहुत प्रगाढ़ इंटेंस इच्छा है, सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, आपने उसकी बात कभी भी नहीं माननी, आपने वही करना है जो आपने करना है कि नहीं? तो ग्रह स्थिति या फिर ज्योतिष का प्रभाव और गणना, और एक तरीके से ये बताना, ज्योतिषाचार्य जब बताते हैं कि ये चीज़ होगी, प्रोबेबिलिटी है इसकी होने की, प्रिडिक्शन जब करते हैं, तो उस प्रिडिक्शन में काफ़ी डिविएशन होता है, क्योंकि वो केवल एक ही आयाम को देख रहे हैं, वो उस इंसान को नहीं देख रहे। इसलिए योगियों का प्रेडिक्शन कोई भी नहीं करता, क्योंकि योगी बहुत इंटेंस होता है। वो कहेगा अगर ईश्वर भी आ जाए ना तो भी मैं नहीं रुकूंगा। क्योंकि योगी तो एक मरा हुआ इंसान है, उसको डर क्या है? मृत्यु का तो डर है ही नहीं उसको, तो किसका डर है? किसी का नहीं। तो वो उस फोर्स को झेल भी जाएगा, उसको पार भी कर जाएगा। आपको एक काम करना है और आपकी इच्छा कुछ और हो रही है, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए आप, उस काम को कैसे करेंगे? मैनिफेस्टेशन, या फिर वो काम होगा कैसे आपकी लाइफ में, बताइए। इसे प्रारब्ध प्रभाव कहेंगे। प्रारब्ध प्रभाव। तो प्रारब्ध प्रभाव में आपके कर्म आते हैं, आपने टेंडेंसी कैसे बना रखे, आपके कर्म आते हैं। और एक और चीज आती है कि आगे बढ़ने की शक्ति, उसे नाग प्रभाव कहते हैं, नाग दोष। आगे बढ़ने की शक्ति से नाग प्रभाव कहेंगे। तो अगर आपके अंदर बल है, स्ट्रेंथ है, तो सामने से कोई धक्का भी दे रहा होगा तो आप उसको धक्का दे दोगे ना, उल्टा धक्का दे दोगे। स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर गिर जाओगे। तो अगर आपका ज्योतिष प्रभाव आप पे धक्का दे रहा है तो आप अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। लेकिन अगर आपकी टेंडेंसी, इच्छा है कुछ करने की, तो भी आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसी के बल पे आप कुछ और काम जो अपनी इच्छा का है वो कर पाते हैं। नहीं तो यू सकम टू योर टेंडेंसी, आप अपनी टेंडेंसी के चपेट में आ जाते हैं, आखिर वो काम कर बैठते हैं और बाद में दुख भी होता है कि नहीं? सबके जीवन का एक्सपीरियंस है। अंदर से कोई इंटेंसिटी, किसी एक भाव की इंटेंसिटी बढ़ रही है, यू गिव अप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू सकम टू दैट। आप वो कर बैठते हैं और बाद में पछतावा भी होता। तो ये कर्म प्रभाव है। और दूसरा नाग दोष, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने की शक्ति, उसे नाग प्रभाव कहते हैं। कि यानी आपके अंदर जो जिद है ना, नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, तो वो नाग शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रारब्ध प्रभाव आ गया। प्राभूत प्रभाव, 3 प्रभाव बता रहा हूं जिसमें कि 8 एस्पेक्ट्स हैं, तो 8 ही प्रभाव हैं या दोष है। प्राभूत यानी शारीरिक, आपका जेनेटिक आपको कुछ मजबूर कर देता है। आपका जेनेटिक्स यानी पितृपक्ष। दूसरा कलेक्टिव क्वालिटी, कुल पक्ष, कलेक्टिव क्वालिटी। और वंश, तो 3 चीजें आ गई।
वंश, कुल और पितृ। वंशावली हम क्यों रखते थे? वंशावली की एक पूरी डेटिंग हम रखते थे ना इस देश में। आज भी कई जगह पे आप जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे तो वो लिखते हैं कि वंशावली। वंशावली एक सोशल क्वालिटी क्रिएट करने का साइंस था। वंशावली एक सोशल क्वालिटी क्रिएट करने का साइंस था। कुल एक फैमिली क्वालिटी क्रिएट करने का साइंस था। और पितृ इंडिविजुअल क्वालिटी क्रिएट करने का साइंस। और इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन भी हम देखते हैं अपने व्यवहार में या फिर सोशल कल्चर में, जहां पे कि हम मैच करने की कोशिश करते हैं कुछ क्वालिटीज को, जैसे वर वधू की क्वालिटी को मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें क्या कहें, भेद ज्यादा नहीं पनपे। तो हम क्वालिटी को मैच करने की कोशिश, शादियों में तो कॉमन चीज़ है, आप बेसिकली एक ही तरीका अपनाते हैं। वो तरीका ज्योतिष का है या कुछ लोग न्यूमरोलॉजी का तरीका भी अपनाते हैं, मगर वो फिर वीक हो गया ना, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली इम्पैक्ट नहीं है आपके ऊपर। मगर आपके ऊपर और प्रभावशाली इम्पैक्ट क्या है? पितृपक्ष, कुल पक्ष और वंश पक्ष। तो इसके टर्म्स में हम सूटेबिलिटी ढूंढते थे, एक ब्राइड और ब्राइडग्रूम की, वर वधू की, या रिलेशनशिप, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हम एक सूटेबिलिटी लाने की कोशिश करते थे। इसको बाहर से देखने के कारण हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे और इसको डिस्क्रिमिनेशन टैग कर रहे हैं। नेचुरली भी हम वैसा देखते ही हैं, नेचुरली भी हम ऐसा देखते ही हैं। हम सूटेबिलिटी एक दोस्त बनाने में भी देखते हैं। इसी का साइंस अगर हम कहें तो प्रभूत प्रभाव हो गया, यानी पितृ, कुल और वंश हो गया। जब भी इन दोनों के बीच में टाइप होता था, एक अलग कुल या वंश के बीच में टाइप, ऐसा नहीं है कि आप टाइप नहीं कर सकते, ये हमेशा से होता रहा है, पर उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हम डालते थे। सपोज करो आप एक बहुत ही ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे पानी जमा हुआ है और वहां पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है, और आपका काम है कि ऐसी जगह पे रेगुलर इंटरवल पे आप जाते हैं। तो फूड के कल्चर में डाल दिया गया कि आप कोई ना कोई बहुत ही कड़वी चीज जरूर खाएंगे, ताकि जो भी इंटरनली आपने वहां से लिया वो फ्लश आउट हो जाए। तो एक कल्चर बिल्डअप हो गया, एक कल्चर बिल्डअप हो गया। एक डिविएशन, जो कि जेनेटिक डिविएशन, देखिए कॉमन चीज है, हमेशा होता है। हाँ, उसको आप थोड़ा फोर्स इन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ और केमिकल डालते हैं तो आप बहुत जल्दी म्यूटेट करेंगे। तो पिछले 100 साल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स म्यूटेट कर चुके, और आज आपका डॉक्टर बोलता है तो जेनेटिक डिजीज है। पर उससे पूछो 3 जनरेशन पहले तो था नहीं, क्योंकि ये म्यूटेशन हमने ही क्रिएट किया। वो केमिकल इनटेक की वजह से ही म्यूटेशन हुआ। और वही डॉक्टर जिस संप्रदाय ने ये म्यूटेशन क्रिएट किया, वो आज बोल रहा है ये तो जेनेटिक है, ठीक नहीं होगा। कैसी विडंबना है। उसको तो ये पूछना चाहिए तुमने म्यूटेशन क्यों किया, रादर वो हमको बोल रहा है कि ये तो जेनेटिक है, तो ठीक नहीं होगा। तो ये प्रभाव, इसी से कल्चर बिल्डअप होता। आप हमेशा याद रखें, जमीन आपको हमेशा
सूट करा देगी अपने हिसाब से। लैंग्वेज जमीन की वजह से होता है, खान पान जमीन की वजह से होता है, कल्चर जमीन की वजह से होता है। अगर आप डिविएट कर गए तो एक समय के बाद में वो जमीन आपको वापस खींचेगी। खैर, इसमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमारे पास समय की कमी भी है, एक प्रोसेस भी कराना है। तो अष्टदोष निवारण, औषधि, आप अपने ग्रह दोष कुछ जड़ी बूटी, कुछ रस औषधियों से भी ठीक कर सकते हैं, पर वो तो दिया नहीं जा रहा, देना चाहिए। कर्मकांड, लाइफस्टाइल को, जैसे हम कह रहे हैं कि हम इसमें कोर्स डेवलप करेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, कि आपका ये तीनों एस्पेक्ट, विवेक, व्यवस्था और वैभव का निर्माण हो। तो वो स्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। तो उसमें आपके लाइफस्टाइल में क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। आप कहाँ देखते हो? आप एक मुश्किल सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्या? सो अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी कहाँ देखना है? कैसे अपने आप को खाली करना है ताकि आप देख पाएं? क्या प्रैक्टिस करना है? लाइफस्टाइल में क्या करना है ताकि आप जल्दी डिविएट नहीं हो सको? आप एक अपने आसपास में जोन कैसे निर्मित करें जो कि वैभवशाली होने में मदद करें? तो उसको हम हिंदी में कर्मकांड कहते हैं, अंग्रेजी में लाइफस्टाइल कहते हैं, है ना। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि इसका मीनिंग हम कुछ और ही निकालते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज टेंड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। कई नॉन ट्रांसलेटेबल्स भी हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ कोरिलेट करके आपको चीज़ें बताएं। क्षेत्र प्रयोग करेंगे हम, क्षेत्र प्रयोग कई जगह पे जाके, इसको हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। आप एक जगह पे रहते हैं, आपको एक ही तरीके की सोच आती है, तो आप उस क्षेत्र की ऊर्जा के साथ या उस ऊर्जा को एक ही तरीके के थॉट प्रोसेस के लिए आपने बना दिया, तो उससे कैसे ब्रेकआउट करें? मगर क्षेत्र की अपनी ऊर्जा भी होती है, उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकें क्या ग्रोथ के लिए? तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र निर्मित किए गए हैं। उन क्षेत्र में जाना, उसको यूज करना, वहां पे क्या करना ताकि आप उसके साथ में कनेक्ट करके उसको इस्तेमाल कर सकें। क्षेत्र प्रयोग हम आपको बताएंगे। आपका ही अपना क्षेत्र शरीर है, आपके अपने आसपास इर्द गिर्द का क्षेत्र है, उसको कैसे आप सही करें, ठीक करें। पुण्य प्रयोग, पुण्य प्रयोग आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जो एनर्जी काम करती है उसे पुण्य कहते हैं। भाई एनर्जी का रिजर्व भी चाहिए ना ग्रोथ के लिए। वो रिजर्व क्या है? वो रिजर्व है पुण्य। पुण्य का डेफिनेशन क्या है? पुण्य को आप समझते हैं किसी के लिए मैंने कुछ किया तो पुण्य मिला, ऐसे ही समझते हैं। जब भी आप ऊर्जा को एक्सपैंड करते हैं, वो शक्ति जिससे आप अपनी ऊर्जा को एक्सपैंड या एक्सपेंशन देते हैं, वो पुण्य शक्ति है। एक्सपेंशन में रुकावट आप ही हो। ये पुण्य शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? एक सिंपल सा पुण्य शक्ति बढ़ाने का तरीका था गुरु का सानिध्य, जिसे सत्य संग बोला जाता है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब एम्प्टीनेस होता है, एम्प्टीनेस ही सत्य है। तो एम्प्टीनेस का सानिध्य, जहां पे कि आप पे उसका एक इंडक्शन इफेक्ट हो।
वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को छोड़ दो। हालांकि मैं ये बात नहीं बोलता, मैं तो आपको इनकरेज करता हूँ, हाँ पूछो जो पूछना पूछो। लेकिन अगर मैं एक स्थिति में बैठा हुआ हूँ तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। पूछना तो रुकावट है। आप अगर खाली हो जाएं, वहाँ पे समर्पित कर दें, तो आपका जीवन बदल जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से नहीं, मेरे अंदर एक खाली स्थान निर्मित हुआ है, उसकी वजह से। पुण्य प्रयोग और भी तरीके के होते हैं। आपके बच्चे को जितना प्रेम करते हैं अपने बच्चे के साथ में, वो प्रेम को केवल अपने बच्चे तक क्यों रखना चाहते हैं? और ऊपर भी रखिए और बढ़ाइए उसको। ये पुण्य से ही तो होता है। तो पुण्य प्रयोग, प्रैक्टिकली पुण्य प्रयोग कैसे किया जा सकता है? वो शक्ति जिससे कि आपकी ऊर्जा को एक्सपेंशन मिलता है, एक बढ़ोतरी मिलती है, वो पुण्य शक्ति है। पुण्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र प्रयोग, तंत्र वर्ड थोड़ा सा डिविएट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तंत्र का मतलब होता है मेथड, सिंपल। और मेथड कई तरीके के हो सकते हैं। मंत्र प्रयोग क्या काम करता है? क्या यंत्र का प्रयोग काम करेगा? आपका शरीर भी एक यंत्र ही है और ये काम करता है। तो यंत्र प्रयोग काम करता है। यंत्र में केवल ऊर्जा डालने की जरूरत है, तो यंत्र प्रयोग काम करेगा। मंत्र प्रयोग काम करेगा, लेकिन कौन सा, कैसे, कब, कहाँ? तो तंत्र प्रयोग दे सकते हैं आपकी रुकावट को खत्म करने के लिए। भाव प्रयोग दे सकते हैं। भाव प्रयोग बहुत पावरफुली काम करता है। और भाव प्रयोग के लिए हम एक मेथड डेवलप करेंगे, शरणागति प्रयोग। आप अपने भाव के विरुद्ध कभी जाते ही नहीं हैं। ये इतना स्ट्रांग आयाम है। आपके अंदर का भाव आपको कुछ भी करने पे मजबूर कर देता है। तो इसका सपोर्ट लेके जीवन में कुछ भी करने की शक्ति आ सकती है। बाहर से आप सपोर्ट लेने में शरणागति प्रयोग जैसे कहा, वो प्रयोग कर सकते हैं। वो भी हम मेथड पे डेवलप आपको बताएंगे, मेथड के रूप में। और ये सारे के सारे जितने भी मेथड होंगे सब प्रैक्टिकल होंगे। इसके नाम कुछ भी रख दो, हम तो नाम रख रहे हैं ना, इसका अंग्रेजी नाम भी हम रखेंगे। ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल होगा और इंटेंस होगा। तो इसमें आइडियली हम टारगेट किसको कर रहे हैं? इसके लिए एक्चुअली सभी एक सब्जेक्ट है, मगर क्योंकि सेल्फ एम्पावरमेंट तो सबको चाहिए ना, मगर उन लोगों को जिनके अंदर बहुत इच्छा है इस चीज़ की, वो तो कंपलसरी है उनके लिए। हमारे नए जो कॉलेज से निकले हुए बच्चे हैं, हमारे एंथुजियास्ट जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं मगर चाह रहे हैं कि नहीं और बढ़े और मैं अपने आप को एम्पावर करूं, तो सभी एम्पावर कर सकते हैं अपने आप को इसके थ्रू। मगर क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं, जो कि वैभवशाली क्वालिटी या मनी मेकिंग एबिलिटी, इसको सीधी सीधी शब्द में बोलो तो वैभवशाली क्वालिटी थोड़ा बड़ा आयाम है, मगर मनी मेकिंग क्वालिटी उसका एक पक्ष है, एक वर्टिकल है। सीधी सीधी इसको हम मनी मेकिंग एबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस करेंगे हम, जिसमें ये 8 तरीके के दोष का पता लगाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअली हम कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर वो क्योंकि इंडिविजुअली एक बहुत ज़्यादा वर्क होगा, वो
कुछ लोगों के लिए ज़रूर जो ऐसा चाहते हैं उनके लिए करेंगे। ग्रुप में सेशंस करेंगे तो फिर हम एक कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि वो चीज़ें जिनका भी डायग्नोसिस होगा वो भी चीज़ हैंडल होगी, उसके अलावा एक होलिस्टिक मॉड्यूल होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल में ये एज अ कोर्स एम्बेड हो जाए। स्कूल के अंदर या फिर आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर ये एज अ कोर्स बिल्डअप किया जाए। व्हाई नॉट आईआईएम? आईआईएम वाले तो बिजनेस कर ही नहीं रहे, 98% 99% तो वो नौकरी करते हैं जाके। तो सबसे पहले तो उन्हीं को चाहिए। आईआईएम बना है बिजनेस के लिए, लेकिन कर रहे नौकरी हैं सारे के सारे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, क्योंकि ये तो सबकी ज़रूरत है ना। आप कॉलेज पर पढ़वा भी क्यों रहे हो अपने बच्चे को? आखिरकार घूम फिर के आके उसको जो भी नॉलेज वहाँ से मिल रहा है वो इस्तेमाल कहाँ पे करेगा? कुछ पैसे कमाने के लिए ही तो करेगा। तो बाकी ज्ञान तो बहुत अच्छी बात है, पर ये तो फंडामेंटल हो गया ना, वैभवशाली क्वालिटी अपने अंदर, स्किल ऑफ मनी मेकिंग बिल्डअप करना अपने अंदर, ये तो मूलभूत रूप से हो गया, फंडामेंटल हो गया। तो कोर्स की तरह एक शॉर्ट टर्म कोर्स जो कुछ घंटे का, एक लॉन्ग मीडियम टर्म कोर्स कुछ महीने का, लॉन्ग टर्म कोर्स सालों साल हम गाइड कर सकते हैं कि इस प्रकृति की व्यवस्था में इस वक्त में कैसा समय है, क्या ये ग्रोथ का समय है। जैसे अगला एक साल बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होने वाला है, उथल पुथल होने वाली है, यानी अगला एक साल बहुत कुछ क्रिएट करने का समय है। 2032 तक तो टर्बुलेंसी रहेगी, मगर अगला एक साल तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होने वाला है, यानी कि मौका बहुत ज़्यादा है अगले एक साल में। अगर आप अपने दिमाग की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सको तो वही एक्टिविटी, वही राहु आपके लिए वैभवशाली बन जाएगा। राहु किसी को धनवान बना देता है, किसी को गरीब बना देता है, पर राहु नहीं बनाता। राहु तो अपॉर्चुनिटी है। तो ग्रोथ की जो क्वालिटी है वो तो सबको बिल्डअप करना। हमारे देश में तो जो आयुर्वेद का के देवता हैं धनवंतरी, उस दिन हम धन की उपासना करते हैं, पैसे, क्योंकि ग्रोथ चाहे वो शरीर की हो चाहे वो पैसे की हो, दोनों में भेद नहीं है। मूलभूत तो ग्रोथ है, वो धन है। हम इसको बोल सकते नहीं तो गलत गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर अपने अंदर वो बात रखिए। धनवंतरी में अगर आप धन की उपासना करते हैं, औषधि की भी करिए, कोई बात नहीं, मगर मूलभूत क्वालिटी तो धन की ही है ना, ग्रोथ की है। और हमें ग्रोथ चाहिए, हमें धन के टर्म्स में ग्रोथ चाहिए, इसलिए हम धन ज्यादा फोकस कर रहे हैं वहां पे। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो देश धन से कम हो गया उसको तो चाहिए ही ना आज।